जादुई सोने का हवाई जहाज। मीनल और सोनाली सगी बहनें होती हैं। मीनल की शादी गांव के गरीब लड़के रमेश से हो जाती है। उसका पति अपने हाथों से लकड़ी के खिलौने बनाने और बेचने का काम करता था और सोनाली का पति सुरेश उसी गांव में जमींदार का बेटा होता है। मीनल का पति रमेश बहुत ही खुदगर्ज और मेहनती होता है और सोनाली का पति सुरेश बिल्कुल निकम्मा और कामचोर होता है। एक दिन सोनाली मीनल के घर जाती है। अरे सोनाली, तुम आओ ना, बैठो। कितने दिनों बाद आज तुम मेरे घर आई हो। मैं इस झोपड़े में बैठने नहीं आई हूँ, बाहर मेरी एसी वाली कार खड़ी है। यहाँ कितनी गर्मी है। अच्छा हुआ बता दिया, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता। तुम तो रईस घराने की बहू हो, तुम्हें मैं अपनी छोटी सी झोपड़ी में कैसे बिठा सकती हूँ। मैं तो तुम्हें यहाँ न्योता देने आई थी। मेरे घर पर पार्टी है, तुम और तुम्हारे खिलौने बनाने वाला पति आना चाहो तो आ जाना। मैं अपने पति को बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती। मुझे तुम्हारे घर पर कोई पार्टी में नहीं आना है। मेरी गलती है, मैं बेकार में तुम्हारे यहाँ न्योता देने चली आई। सोनाली वहाँ से पैर पटक के जाने लगती है। तभी वहाँ रमेश अपने खिलौने बेचने का ठेला लेकर आ जाता है, लेकिन सोनाली उसे बिना देखे वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। वो तो सोनाली थी ना, इतने गुस्से में यहाँ से क्यों जा रही थी? वो अपने आप को समझती क्या है? उसका पति पूरी तरह से निकम्मा है, फिर भी उसे इतना घमंड है। अभी वो नादान है, उसे ज्यादा दुनियादारी की समझ नहीं है। पता नहीं क्यों ये हमेशा हमारी बेइज्जती करने के लिए आ जाती है। मुझे नहीं जाना उसकी किसी पार्टी में। तुम्हें जाना चाहिए, और नहीं तो लोग क्या बोलेंगे? पूरे गांव में उसकी बदनामी होगी। आखिर वो है तो तुम्हारी छोटी बहन ना। मीनल ना चाहते हुए भी रमेश के जोर करने पर सोनाली की पार्टी में चली जाती है। सोनाली एकदम टिप टॉप चमकदार कपड़े पहने हुए होती है और मीनल एकदम सिंपल सादी साड़ी में होती है। मुझे लगा तुम नहीं आओगी, वैसे आ ही गई हो तो खाना खाकर जाना। तुम्हें रोज रोज इतने प्रकार का खाना नहीं मिलता होगा ना। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हारा निकम्मा पति अपने बाप के पैसों पर इतना इतराता है। अगर एक पैसा भी अपनी मेहनत का लाता ना तो मैं समझती। क्या बात है? क्या हो रहा है बहनों में? इस गरीब को तो मुझे अपनी बहन कहने में भी शर्म आती है। इसके कपड़े देखो, घर के नौकर भी इससे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, आखिर ये तुम्हारी बहन है। इसीलिए तो इतनी बड़ी पार्टी में मैंने इन्हें बुलाया है, वरना इनकी औकात कहाँ है हमारे जैसे लोगों के साथ उठने बैठने की। मीनल वहाँ से गुस्से में चली जाती है और घर जाकर रोने लगती है। क्या हुआ? तुम तो अपनी बहन की पार्टी में गई थी ना? मैंने कहा था ना, मुझे उसकी पार्टी में नहीं जाना है। उसने और उसके पति ने फिर से हमारी बेइज्जती की। किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है? आखिर हम खुदगर्ज लोग हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मेहनत करके रोटी कमा कर खाते हैं। माना उनके जितना बड़ा घर नहीं है हमारा, लेकिन हम उनसे कहीं ज्यादा खुदगर्ज हैं। लेकिन मैं आपके साथ पूरी तरह से खुश हूँ। मैं आज के बाद कभी भी सोनाली के घर पर नहीं जाऊंगी। एक दिन रमेश अपने खिलौने का ठेला लेकर आ रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बहुत गंभीर चोट आती है। मीनल के पास रमेश के इलाज के लिए पैसे नहीं होते। हाय राम, हमारी मदद करो। क्या हम गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है? हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमारी मदद करो प्रभु। तभी मीनल के आंसू रमेश के बनाए गए एरोप्लेन के खिलौने पर गिर जाते हैं। मीनल के आंसू पड़ते ही वो एरोप्लेन चमकने लगता है और देखते ही देखते सोने का बन जाता है। ये क्या है? अचानक से ये एरोप्लेन सोने का कैसे बन गया? मीनल और चमचमाती एरोप्लेन को बगल में रखकर अपने पति के स्वस्थ होने की दुआ मांगने लगती है। एरोप्लेन से चमत्कारी किरणें निकलने लगती हैं और मीनल का पति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। आप तो बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन ये जादू कैसे हुआ? मुझे ऐसा लगा कि कोई चमकती हुई जादुई शक्ति ने मुझे पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया। तभी मीनल का ध्यान उस सोने के एरोप्लेन पर जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये एरोप्लेन कोई खिलौना नहीं बल्कि जादुई सोने का एरोप्लेन है, जिसकी वजह से उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। ये किसका खिलौना है? ये तो बहुत महंगा लगता है, जैसे सोने का बना हो। सही कहा आपने, ये कोई मामूली एरोप्लेन नहीं बल्कि जादुई एरोप्लेन है। जब मैं तुम्हारे स्वस्थ हो जाने की कामना कर रही थी ना, ये अचानक कहीं से मेरे सर पर आकर गिरा। हो न हो, जरूर इस जादुई एरोप्लेन का कमाल होगा। मीनल उस जादुई एरोप्लेन से खाना मांगती है। तभी अचानक सोने के जादुई एरोप्लेन से चमत्कारी किरणें निकलती हैं और वहाँ पर ढेर सारा खाना आ जाता है। दोनों ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा जादू है, मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। एरोप्लेन की मदद से हम जल्दी ही अमीर बन सकते हैं और उस सोनाली को मजा भी चखा सकते हैं। मीनल और जादुई एरोप्लेन से गाड़ी, बंगला, हीरे जवाहरात मांगते हैं और पलक झपकते ही वहाँ सारी चीजें आ जाती हैं।
देखते ही देखते कुछ ही दिनों में दोनों गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। सोनाली को भी ये बात पता चलती है और वो मीनल का बंगला देखने आ जाती है। अब लग रही है तू मेरी बहन, तेरा बंगला मेरे बंगले से भी ज्यादा शानदार है। चमचमाती साड़ी तुझ पर बहुत जच रही है। अब क्यों आई है तू यहाँ? मैं तेरे जैसे रिश्तों को पैसों के मोल नहीं तोलती। चली जा यहाँ से। मैं तो बस यहाँ पर तेरा हाल चाल जानने आई थी। जा रही हूँ यहाँ से, फिर कभी इस चौखट पर कदम नहीं रखूंगी। सोनाली वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ? तुम तो अपनी दीदी के घर गई थी ना, कुछ पता चला? अचानक से उनके पास इतना सारा धन कहाँ से आया? पैसा आते ही मीनल के रंग बदल गए हैं। उसने मुझे वहाँ बैठने तक नहीं बोला। बोलो मत, जब तुम अमीर हुआ करती थी तब मीनल से सीधे मुंह बात भी नहीं किया करती थी। मैं तो ये पता लगा कर रहूंगी, अचानक से रातों रात उनके पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से सोनाली के पति का सारा धन बिक जाता है और वो रोड पर आ जाते हैं। सुरेश के निकम्मे होने के कारण उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। सुरेश और सोनाली रोड किनारे भीख मांगने लगते हैं। एक दिन रमेश और मीनल की नज़र सोनाली और उसके पति सुरेश पर जाती है। मीनल दोनों को अपने बंगले पर ले जाती है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम लोगों की मदद करती। किस मुंह से मदद मांगने आती? मुझे जरा भी एहसास नहीं था गरीब होना कितना कष्टदायी होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने पैसों के घमंड में आपके दिल को बहुत दुखाया है। तुम चिंता मत करो, अच्छा करने वालों के साथ